अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है चॉकलेट सिस्ट। आपने बहुत सारी ख़वातीन या बच्चियों से सुना होगा कि वो ये कह रही होती हैं कि मुझे चॉकलेट सिस्ट है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चॉकलेट सिस्ट क्या है और कैसे पता चलता है कि ये चॉकलेट सिस्ट है। चॉकलेट सिस्ट हमने अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी से पता चलता है कि ये चॉकलेट सिस्ट है। चॉकलेट सिस्ट अंडे दाने की एक सिस्ट होती है और उसमें जो ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, ठीक है, वो जब डार्क हो जाता है तो वो पिघला हुआ चॉकलेट महसूस होता है, इसलिए उसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। अब ये चॉकलेट सिस्ट किस डिजीज़ में बनती है? आपने सुना होगा एंडोमेट्रियोसिस का वर्ड। ये सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस में होती है। अब आप कहेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस की डिटेल में आपको यूँ बताती चलूँ कि जो हमारी बच्चेदानी है, इसकी जो अंदर वाली दीवार है, ठीक है, वो जो लाइनिंग है वो हार्मोनल डिपेंडेंट होती है। हर महीने वो हार्मोन के बास इन्फ्लुएंस से मोटी सी बनती है और फिर हर महीने वो शेड ऑफ हो जाती है। जब वो शेड ऑफ होती है तो फिर इसी वजह से हर महीने एक फीमेल को पीरियड्स होते हैं यानी माहवारी होती है। अगर ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूट्रस के अलावा जिस्म के किसी और ऑर्गन में भी डेवलप हो जाए तो प्रॉब्लम करती है, जैसे कि ओवरी, अंडेदानी, ट्यूब्स, ब्लैडर, मसाना या इंटेस्टाइन एंथ्रिया। जब यहाँ पे भी ये डेवलप हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसी तरीके से जब ये अंडेदानी में यानी ओवरी में डेवलप होती है तो क्योंकि ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस में होती हैं, उसी तरीके से हर महीने ये मोटी सी दीवार बनती है और फिर शेड ऑफ हो जाती है। जब ये शेड ऑफ होती है तो जो ब्लड है वो उसी अंडेदानी में कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर जाने का तो रास्ता ही नहीं होता। तो हर महीने कलेक्ट होता हुआ और पड़ा रहने की वजह से वो डार्क ब्राउन हो जाता है और वो चॉकलेट की तरह लगता है, इसीलिए उसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि इसके डायग्नोसिस कैसे होता है। इसका डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी और कहीं पे एमआरआई के ज़रिए करते हैं, पर सोनोग्राफी ही काफ़ी है, सोनोग्राफी में पता चल जाता है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये चॉकलेट सिस्ट बनती हैं, लेकिन क्योंकि वो साइज़ में छोटी होती हैं या प्रॉब्लम्स नहीं कर रही होती तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है। कभी कोई अल्ट्रासाउंड करवाया तो फिर पता चलता है, रेडियोलॉजिस्ट ये बताता है कि आपकी तो चॉकलेट सिस्ट भी है, तो इसीलिए इसमें फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चॉकलेट सिस्ट से एंडोमेट्रियोसिस से प्रॉब्लम क्या होता है? पेशेंट जो कंप्लेन करता है वो है कि पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान बहुत शदीद पेन होती है, या माहवारी बहुत ही हैवी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पेन ज़्यादा हो रही होती है, या फिर जो है ना प्रेगनेंसी में इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी खुद से प्रेगनेंसी नहीं होती और डेफिनेटली कोई ना कोई मेडिसिन देनी पड़ती है। या फिर बहुत सारी कुछ ख़वातीन ऐसे कहती हैं कि हर टाइम उनके पेट में दर्द रहता है, जैसे उनका पेट भरा हुआ है, और अगर वो कुछ खाती हैं तो वो हर टाइम हैवीनेस यानी जल्दी पेट भर जाता है और हैवीनेस फील होती है। तो ये तो थी प्रॉब्लम्स। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है? उसके लिए है कि आप अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, ठीक है, एक्सरसाइज करें, और डेफिनेटली बहुत सारा रोल तो जेनेटिक्स का है, क्योंकि वो पीछे से जीन्स में होता है और जेनेटिकली ये प्रॉब्लम चल रही होती है। अच्छा जी, अब जी डायग्नोस हो गया, प्रॉब्लम्स आपको पता चल गई, अलामात का हो गया, अब जी ट्रीटमेंट क्या है, हमने ट्रीट कैसे करना है? देखें जी, अगर तो पेन हो रही है तो डेफिनेटली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, पेन करेंगे, क्योंकि हार्मोन से रिलेटेड होती हैं और सिम्टम्स अलामात से रिलेटेड होती हैं, तो हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो अगर किसी को चॉकलेट सिस्ट है और उसको सिर्फ पेन की कंप्लेंट है और कोई कंप्लेंट नहीं है तो हमने उसे पेन किलर्स देने, लेकिन अगर उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो हमने उसे हार्मोनल मेडिकेशन करनी है। नेक्स्ट आता है सिस्ट का साइज़। अगर सिस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी 2 से 3 सेंटीमीटर नहीं है, बहुत ज़्यादा है, इफ़ेक्ट कर रहा है, इर्द गिर्द के जो ऑर्गन्स हैं उन पे प्रेशर डाल रहा है, या जो हम उन्हें दवाइयाँ दे रहे थे उसकी वजह से जो है ना उन पे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो हमने जो है ना फिर प्लान करना होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, ठीक है।
कैमरे की जो होती है लेप्रोस्कोपी से 3 सुराख करके हम ये करते हैं और इसमें हम सिस्ट को निकाल लेते हैं। अगर उम्र 40 से ज़्यादा की है और वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी है तो हम ओवरी को ही निकाल देते हैं। लेकिन अगर उसकी उम्र 40 से कम की है या उसकी अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई तो इसमें जो है ना हम सिर्फ सिस्ट को निकालते हैं, ओवरी को नहीं छेड़ते। पर यह है कि डिपेंड्स करता है प्रॉब्लम, सिम्टम्स, साइज़ के ऊपर, क्योंकि इसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है 30 से 40। यानी अगर हम शुरू में, जैसे कुछ ख़वातीन आती हैं वो कहती हैं कि जी हमें तो पता चला है कि हमारे अंदर जी चॉकलेट सिस्ट है तो इसको प्लीज़ निकाल दें, ये कर दें। अगर वो छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं करी तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा। हम एक दफ़ा निकालेंगे, एक दफ़ा ऑपरेशन करके कर देंगे, फिर वो हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इस तरीके से नहीं करना, हमने बहुत ही सिस्टमेटिक और सिम्टम बेस्ड चीज़ों पे जाके इसको ट्रीट करना है। अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस में। इसकी 2 कॉम्प्लिकेशंस हैं, टॉर्जन एंड रप्चर। यानी अगर सिस्ट का साइज़ ज़्यादा है तो वो अपनी ही जगह पे, अपनी ही एक्सेस पे घूम जाती है, मुड़ जाती है, टॉर्जन हो जाती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है, वो बर्दाश्त भी नहीं हो सकती और इसके इमरजेंसी लिप्रोटमी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। दूसरी आती है कि सिस्ट का रप्चर होना, यानी फट जाना। ठीक है, ये बड़ी साइज़ की ही जो सिस्ट है वही रप्चर हो सकते हैं, उसमें भी हम इमरजेंसी लिप्रोटमी की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको चॉकलेट सिस्ट है और डायग्नोज हो गई है तो आपने परेशान नहीं होना, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जो है ना इन कांटेक्ट में रहना है, अपना रूटीन चेकअप करवाना है, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के साथ उनको ठीक करना है और अपना फॉलो अप रखना है ताकि आप इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।